अस्सलाम वालेकुम वीवर, आपकी और दिया सदा आपके सामने हाजिर खिदमत एक नए मौजू के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। मुर्दा दिलों के लिए ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप चैनल आपसे नहीं चल रहा, आपको व्यू नहीं मिल रहे और आप हैं कि परेशान है कि इतना अर्सा हो गया हमारा चैनल नहीं चल रहा है, व्यू नहीं मिल रहे, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। तो घबराने की बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं, क्योंकि आप चैनल बने बनाए चैनल मोनेटाइज आप ख़रीद सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, उसकी सेलिंग और बाइंग हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या फ्री में मिलेगा? यकीन है ये फ्री में तो नहीं मिलेंगे बने बनाए, ये कंपनी होती हैं या कोई शख्स होता है वो बनाते हैं इस मकसद के लिए कि उसको सेल किया जाए। ये बिज़नेस बन चुका है, अपने लिए भी बनाते हैं और दूसरों को सेल करने के लिए भी बनाते हैं। वो इस नज़रिए से बनाते हैं, इसलिए वो गुंजाइश रखते हैं कि वो जब किसी को ये नाम दे रहे हैं तो उसको किस तरह देना है, उनके लिए एक अलग तरीके से वो चैनल बना के रखते हैं। अब ये सवाल ये आता है, क्या चैनल ख़रीदना फ़रोख्त करना यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो नहीं है? यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, ये लीगली है। लेकिन यूट्यूब ये कहता है कि हम इसको सपोर्ट भी नहीं करते, मतलब ये कि ये अनलीगल नहीं है, आप ख़रीद और फ़रोख्त कर सकते हैं चैनल की, लेकिन हम इसको सपोर्ट भी नहीं करते, हम इसे इतना अच्छा इस बात को मानते भी नहीं हैं। बेहतर है कि आपका अपना कंटेंट को आपके अपने ज़ाती व्यू हों और आपने मेहनत करके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर 1000 लिए भी हों, लेकिन इसके बावजूद आप किसी से या कोई अपना चैनल बेचना चाहता है और ख़रीदना चाहते हैं तो हम इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं। लेकिन इस ख़रीदने लेन देन में अगर ख़रीदने वाले को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम इसके ज़िम्मेदार भी, यूट्यूब इसका ज़िम्मेदार भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, प्रॉब्लम कौन सी है? लीगल है लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो क्रिएट होगी? जी मैं बताती हूँ। ख़रीदने और फ़रोख्त करने वाले को जब वो एक शख्स है वो चैनल ख़रीदना चाहता है और एक शख्स है बेचना चाहता है। आप जो बेचना, मैं अगर किसी को चैनल बेच रही हूँ तो अब मुझे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मुझे ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं जब किसी को चैनल दे रही हूँ तो उस मोबाइल पर जिसमें मैंने वो चैनल बनाया है, वीडियो बनाई, उस चैनल की जो आईडी होती है, ईमेल होता है, जीमेल होता है, उस पर मैंने उस मोबाइल पे मैंने और फेसबुक, ट्विटर या शेयरिंग या इंस्टाग्राम का दूसरा किसी और सोशल मीडिया का कोई अकाउंट तो नहीं बनाया। अगर उसके ऊपर फेसबुक आमतौर पे होता है, फेसबुक भी बना होता है, ट्विटर भी होता है, एक ही मोबाइल के ऊपर एक ही जीमेल पे चल रहे होते हैं, तो मैं जब सेल करूँगी तो ये सारी चीज़ें उस शख्स को, चैनल तो गया ये सारी चीज़ें भी उस शख्स के हैंड ओवर हो सकती है। हमें यह ख्याल रखना है कि जब ऐसी चीज़ें हों तो इनका ख्याल रखें कि वो चीज़ें उस शख्स के साथ मुंतकिल हो गई तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। दूसरा, बेचने वाले को ये ख्याल, अगर मैं ये बेच रही हूँ, मैं ये ख्याल करूँ कि मैं ये जो चीज़ें मैंने बनाई अब मैं क्या करूँ, जाहिर है। तो यही पॉइंट होता है कि जो बेच रहा होता है ना, वो इस नज़रिए से बेच रहे होते हैं कि हमने सेल करना है। तो सेल जब वो करते हैं तो एक ही मोबाइल जीमेल पे वो एक ही वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई सोशल अकाउंट नहीं होता। अगर होता है तो फिर बेचने से पहले वो अपने आप को अलग अलग कर लें, ठीक है। और जो ख़रीद रहा है, अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी से कोई चीज़ ख़रीद रही हूँ तो मुझे भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उसकी, जिस पे मैं चैनल ख़रीद रही हूँ उसके ऊपर उसका कुछ दूसरा सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई दूसरा अनदर अकाउंट्स तो नहीं बना। अगर बना है तो भाई उससे कहें कि आप इसको अलग करें। और मैं चूँकि चैनल ख़रीदी हूँ तो मुझे उस आईडी पे चैनल दोगे तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं। आप तो कभी भी उसको इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, मुझे परेशान कर सकते हैं। मैंने आपको पैसे दिए हैं वो तो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपने पैसे देकर भी आपको, क्योंकि उसकी ईमेल पता है, आप उसको ले सकते हैं। अगर मैं क्लेम करने जाऊंगा भी यूट्यूब ने तो कह दिया ये भाई आपने अलग से ऑफलाइन हमें छोड़ के ऑफलाइन आपस में लेन देन किए, तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जिस शख्स ने पहले नंबर पे जिसका ये अकाउंट था, ये यूट्यूबर, हम उसका साथ देंगे, नए का नहीं देंगे। तो इससे आपको
ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जब आप उससे मोबाइल ले रहे हो, या जब हम उससे चैनल ले रहे हो तो अपना जीमेल पे मुंतकिल करें। देखिए आपकी लेन देन हो गई है, अब वो भी राज़ी हो गया, आप भी राज़ी हो गए। अब आपकी अमाउंट पे बात हो रही है, कितने का वो बेच रहा है, आप कितने का ले रहे हैं। जब ये चीज़ क्लियर हो जाए तो आप उसको रकम ना दें। आप अपने जहन में, माइंड में ये बात रखें कि अभी प्रोसीजर बाकी है, अभी मैं इसे पैसे दे के चैनल एकदम ना ले लूँ, क्योंकि अभी उसका जो जीमेल पे उसका बना हुआ है, मैं अपने अलग से जीमेल बनाऊंगा, उस पे वो इसको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर पैसे कैसे लेंगे आप यूट्यूब से? अपने नाम से पैसे तो उसके नाम से आ रहे थे, एडिसन दूसरे दे रहा था, अब आप अपने नाम से कैसे मंगाएंगे? तो उसका तरीका ये कि आप अभी जब पैसों की बार्गिंग हो गई है, एक थर्ड पार्टी को बीच में डालें, उसको आप पैसे दे देंगे, लेकिन 1 महीने तक बेचने वाले अभी राज़ी हो जाएगा, मैं नहीं लूँगा, और पैसे रखवा दें, ताकि वो जो प्रोसीजर से गुजर रहा है, जीमेल आपको अलग बना रहा है, एडिसन का अकाउंट भी अलग से आपके नाम का बन जाता है, यूट्यूब इजाज़त देता है। लेकिन इसके लिए जो प्रोसीजर महीना 1.5 महीना लगता है आपके नाम करने में, उस वक्त तक आपने उसको पैसे नहीं देने। पैसे दे दिए तो हो सकता है फ्रॉड हो, वो लेके भी सब कुछ करके भी आपको चैनल ही ना दे और वो खुद ही पैसे खाता रहे। तो इस बात के लिए, और आप क्लेम भी नहीं कर सकते, क्यों यूट्यूब मानता नहीं, कहता ये तो आपने खुद काम किया, आपने खुद फड्डा डाला, हमें क्यों इससे तंग कर रहे हो। ठीक है, इस बात का भी है। और फिर आप चैनल ख़रीदते हुए इस बात का भी ख्याल रखेंगे, जिस बुनियाद पे उसका चैनल मोनिटाइज हुआ है वो वीडियो कौन सी है, यानी कि उसकी अपनी है, रीमिक्सिंग है। ऐसा ना हो आप ख़रीद लें और बाद में रीकॉपी का स्ट्राइक आ जाए और आप वो चैनल मोनिटाइज हो जाए और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, आपके पैसे ज़ाया हो जाएं। इस बात का भी ख्याल रखना। और आपने ये देखना है कि 1 महीने का जो टाइम होगा, आपने ये देखना है कि वो जो नई व्यू आ रहे हैं, जो नई यानी कि 1, 2, 3 वीडियो होती है जिनके ऊपर आप मोनिटाइज होते हैं, उसके व्यू अच्छे आते हैं, सब्सक्राइबर अच्छे आते हैं, लेकिन जब उसके बाद उसने जो वीडियो बनाए, क्या उसके व्यू भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, टाइम वाच भी हो रहा है, ये भी देखना है, नोट करना। फिर दूसरी बात, आपका इंटरेस्ट कौन सा है। आपका इंटरेस्ट है, फ़र्ज़ करें क्रिकेट, कुकिंग का, और आप ले रहे हो वो नात ख़्वानी का चैनल, और फिर नात ख़्वानी का लेके चूँकि वो चल रहा है, या कुकिंग का ले रहे हो जो चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि जब मैं ख़रीद लूँगा तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ डालूँगा, मैं अपने उससे हट के बनाऊँगा, तो भी वो चैनल नहीं बनेगा, फिर व्यू आना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी है। इसलिए ख़रीदते वक्त ये भी देखें कि जिस तरह का बना हुआ है वो आपके मिजाज के मुताबिक आप उसको कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट को कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो ये मसले। या फिर आप किसी को कहें कि भी ऐसा चैनल बनाएं, इस तरह का बनाएं कि जिससे मुझे शौक़ हो, फिर तो बात बनेगी, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी, ख़रीदा हुआ बेकार हो जाएगा। और फिर जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, एडसन का अकाउंट आपके नाम हो जाए और वीडियो के व्यूज़ आ रहे हैं और कॉपीराइट तो नहीं है, ये बातें सब क्लियर हो जाएं, फिर आप उसको थर्ड पर्सन को कहें कि आप इनको पैसे दे दें, इस तरह चैनल आपका हो जाएगा। आसान तरीका है बिल्कुल जी। कंपनियां बैठी हुई हैं, ये काम हो रहा है और गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दी होगी। आप मेरे चैनल को, नई सूझ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपकी इल्म में इजाफा हुआ है तो एक लाइक तो बनता है ना। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। भी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे।